हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपने गाउस नियम इसके अनुप्रयोग लेसन सेकंड का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने आज क्या करेंगे, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण करने के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि अपने ने पिछले लेसन के अंदर बिंदु आवेश के बारे में पढ़ा था। बिंदु आवेश जो किसके लिए लागू है, या ये क्या कहता है, बिंदु कूलॉम का नियम जो सिर्फ क्या है, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्या था, तो पिछले लेसन के अंदर अपने एक बात पढ़ी थी कि कूलॉम का नियम क्या है, सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। अब ये कहता है यदि ये बिंदु आवेश किसी पृष्ठ के पास स्थित है, किसी पृष्ठ पे क्या है, वितरित है, वो बिंदु आवेश क्या है, किसी आवेश वितरित है, तो उसे आप क्या बोलोगे, सतत आवेश वितरण कहते हैं। देखना कैसे, यदि कोई आवेश जो है किसी पृष्ठ के पास वितरित है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये सतत आवेश वितरण जो है ना, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, जिसके अंदर फर्स्ट अपने पास आता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण यानी कि ये कह रहा है जब कोई आवेश क्या हो, एक रेखा पर वितरित हो, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सेकेंड नंबर अपने पास है पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी कि जब कोई आवेश अपने पास कहां स्थित है, पृष्ठ पर उपस्थित है। और थर्ड अपने पास क्या आ जाएगा, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण यानी कि जब अपने पास आवेश कहां, किसी आयतन में वितरित है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो आज अपने जो है ये 3 टॉपिक रहेंगे, इन 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें अपने फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण अपनों ने क्या बताया था, जब आवेश क्या हो, किसी रेखा पर स्थित हो। तो अगर कोई बिंदु आवेश किसी रेखा के पास स्थित है, तो उसे आप जो है किस प्रकार जो उस पे आवेश वितरित होगा, देखना क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को जो है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली बात जो है शुरू हो चुकी है, अभी बात क्या है, शुरू हो चुकी है। क्या, रेखीय आवेश वितरण तो इतना ही था, क्या था, जब आवेश किसी रेखा पर वितरित है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसके अंदर अपने आता है रेखीय आवेश घनत्व, कितना आवेश घनत्व होगा, तो कितना होगा, वो होगा लैम्डा। क्या कह रहा है ये, क्या अपने पास एक ये लाइन है, ये एक लाइन है जिस पर जो है बहुत, जिससे r दूरी पर क्या है, एक q0 बिंदु आवेश स्थित है, जिस पर प्लस आवेश स्थित है। ये क्या था, एक लाइन है जिससे r दूरी पर q0 बिंदु आवेश स्थित है। यह कहता है इस q0 के कारण इस लाइन पर कितना आवेश वितरित होगा, ये तुम्हें निकालना है, इसका कितना घनत्व है। मैं मान लेता हूं इस लाइन पर क्या बहुत सारे प्लस आवेश है, उस बिंदु के कारण क्या बहुत सारे प्लस आवेश है, जिसका कोई अल्पांश भाग, या मैंने कितना मान लिया, dq। क्या था, बिंदु आवेश जिससे r दूरी पर एक लाइन स्थित है, जिस पर बहुत सारे आवेश है, इसका मैंने अल्पांश ले लिया dq। dq यानी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या कहता है, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी कि लैम्डा बराबर आ गया q/l। इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश, अब इकाई लंबाई उपस्थित आवेश कितने, q इकाई लंबाई यानी कि उसकी टोटल लंबाई कितनी है, l है। इस लाइन की
टोटल लंबाई कितनी है L। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया Q बटे L। कितना आवेश होगा Q बटे L। तो इसका मात्रक क्या आएगा, मात्रक अपने पास Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम प्रति L क्या है लंबाई, लंबाई किस में मापते हैं मीटर में। तो अपने क्या लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या आ गया न्यूटन प्रति मीटर। बात समझ में आई क्या था। यदि कोई आवेश जो है किसी लाइन पर उपस्थित है तो उसे आप रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जो इसका मान कितना होगा Q बराबर लैम्डा बटे लैम्डा बराबर Q बटे L। घनत्व को किससे लिखते हैं लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या यदि इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश क्या है, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसीलिए क्या आ गया Q बटे L। तो मात्रक आ गया न्यूटन प्रति मीटर। अब ये कह रहा है ये बात होगी यदि इस पे लगने वाला F कितना होगा, dq बल dq आवेश पर लगने वाला आवेश किसके द्वारा Q0 द्वारा, Q0 द्वारा dq आवेश पर लगने वाला बल की अगर गणना करनी है तो फिर ध्यान देना क्या लिखोगे Q0 द्वारा dq आवेश घनत्व पर लगने वाला बल। यदि आवेश कितना dq है तो बल भी कितना आ जाएगा dF। क्या आ जाएगा F का फॉर्मूला कहता है K Q कौन सा आ गया dq, फिर Q2 यानी Q1 Q2, तो Q2 कौन सा है Q0 बटे क्या होता है R स्क्वायर। अपने पास दूरी क्या है R, तो ये क्या आ गया R स्क्वायर। Q0 द्वारा dq आवेश घनत्व लगने वाला बल कितना है dF इक्वल K dq Q0 बटे R स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आपको पता है dF यानी कि परिवर्तन की दर निकालनी है, परिवर्तन की दर निकालनी है तो क्या करोगे समाकलन करेंगे तो dq बराबर क्या रखोगे, ये देखो क्या है लैम्डा बराबर Q बटे L है, लैम्डा बराबर क्या है Q बटे L। तो Q बराबर क्या होगा लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L। अब लैम्डा तो आवेश घनत्व से परंतु लंबाई अपने यहाँ कितनी है आवेश dq है तो लंबाई कितनी आ जाएगी dl, लंबाई कितनी आ जाएगी dl। अगर लंबाई dl है तो आप इसके अंदर जो इसका मान रखो क्या करना है इस dq का आप जो है मान रखना है। क्या होगा df बराबर k लैम्डा इंटू dl Q0 बटे R स्क्वायर। अब परिवर्तन की दर इधर df है इधर dl है क्योंकि Q0 फिक्स है, लैम्डा फिक्स है, k फिक्स है, R स्क्वायर फिक्स है, बदल क्या रहा है df और dl। तो यहाँ पे क्या लिखोगे संपूर्ण बल या संपूर्ण रेखा L पर लगने वाला Q0 द्वारा बल कितना आ जाएगा F। क्या कर दो इधर समाकलन K लैम्डा dl Q0 बटे R स्क्वायर। F बराबर क्या आ गया K कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, Q0 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा dl बटे R स्क्वायर। अपने बात कर रहे हैं रेखा की यानी लाइन के लिए ये क्या बन जाएगा L, यहाँ पे क्या आ जाएगा L आ जाएगा। तो Q0 द्वारा या इस रेखा पर लगने वाला बल कितना आ गया F इक्वल टू K लैम्डा Q0 dl बटे R स्क्वायर। आई बात समझ में क्या आ गया K Q0 लैम्डा dl बटे R स्क्वायर। बदल क्या है या तो आप दूरी को बढ़ा कम कर ज्यादा कर सकते हो या फिर इसे परिवर्तन की दर लंबाई को
तो इस प्रकार Q0 द्वारा L लंबाई पर वितरित आवेश पर लगने वाला बल कितना है? K Q0 लैम्डा dl बटे r स्क्वायर। ये बात आ गई बल की। अब अगर आपने निकाला इसकी तीव्रता, तीव्रता कितनी होगी? तीव्रता के लिए ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अभी ये अपने जो सतत आवेश वितरण कर रहे हैं इसी का आगे तीव्रता के लिए अलग अपने कंटिन्यू एक साथ ही कर रहे हैं। क्या होगा? तीव्रता निकालनी है। तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या लिखोगे? Q0 द्वारा dq आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र यानी कि तीव्रता E। तीव्रता E बराबर था k q बटे r स्क्वायर। अब k q अपने पास यहाँ पे q कौन सा आएगा? dq आएगा। अपने पास कौन सा आएगा? dq, क्योंकि Q0 द्वारा dq पर लगने वाला तीव्र विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अपने पास dq पे लग रहा है तो कौन सा आ गया? अल्फा dq। अब dq का मान अभी यहाँ निकाला था, कितना था? लैम्डा इंटू dl, बस यहाँ मान रख दो। यदि परिवर्तित तीव्रता कितनी है? dE हो तो dE बराबर क्या आ जाएगा? k dq का मान क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू dl बटे r स्क्वायर। सेम वही है, परिवर्तन निकालना क्या करोगे? समाकलन। समाकलन करोगे तो क्या लिखोगे? E बराबर k लैम्डा dl बटे r स्क्वायर। k लैम्डा बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा? dl बटे r स्क्वायर। क्या हो गया? dq का मान रख दिया मैंने लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl k लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? dl बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात थी। अब इसके आगे तीव्रता आ गई अपने पास कितनी? E बराबर k लैम्डा dl बटे r स्क्वायर का पूरी लंबाई कितनी है और r कितनी है? k लैम्डा। बस इसके अंदर देखो चेंजिंग क्या है? यहाँ Q0 है, यहाँ पर Q नहीं है। Q0 क्यों नहीं है? क्योंकि बल हमेशा दो आवेशों के बीच में लगता है। तीव्रता के लिए क्या था? एक ही आवेश का काम यूज होता है। तो रेखीय आवेश वितरण के द्वारा लगने वाला बल F k dq लैम्डा dl बटे r स्क्वायर होगा और तीव्रता कितनी? k लैम्डा dl बटे l। ये भी सेम अपने लिए लाइन के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? l आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास आगे है पृष्ठीय आवेश वितरण। सेकंड नंबर अपने पास क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण मैंने क्या बताया था? जब कोई आवेश, जैसे मान लो ये एक ऐसे पृष्ठ है, ये क्या है? इस प्रकार एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर, पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु आवेश Q0 उपस्थित है। क्या है? ये अपने पास एक पृष्ठ है जिससे r दूरी पे क्या है? Q0 जो है क्या है? आवेश उपस्थित है। तो इस बिंदु आवेश Q0 द्वारा पृष्ठ पर उत्पन्न बल या उत्पन्न आवेश का मान तुम्हें क्या करना है? निकालना है। ये आवेश इस पृष्ठ पर संपूर्ण रूप से इस प्रकार वितरित है। मैं मान लेता हूं इसका क्षेत्रफल S है, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल कितना आ गया? इतना। अल्पांश कितना है? ds है। क्या आ गया? ds। तो सेम क्या होगा?
रेखीय आवेश घनत्व लिखो भी इस बार। क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि वितरण की तो परिभाषा पहले बता दी थी। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हो? सिग्मा बोलते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या कहता है? इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। क्या है? इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है तुम्हारे पास? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो क्या होगा? सिग्मा बराबर अपने पास आ जाएगा S बटे नहीं Q बटे S। बस क्या आ गया? सिग्मा बराबर आ गया Q बटे S। Q क्या है? आवेश। S क्या चीज है? क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक आ जाएगा Q यानी न्यूटन। S क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसमें दिया होता है? मीटर स्क्वायर में। तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो है मात्रक कितना होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? क्या था? पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे बोलते हैं? जब आवेश क्या हो किसी पृष्ठ पर वितरित है तो उसे अपने पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे अपने सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा यानी कि इकाई पृष्ठ पर वितरित आवेश। क्या है? इकाई पृष्ठ। इकाई पृष्ठ यानी कि इसका पृष्ठ अपने कितना लिया है? S क्षेत्रफल। और आवेश कितना है? Q। तो सिग्मा बराबर आ गया Q बटे S। मात्रक निकालो। मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है? सॉरी भाई, पहले वाले में भी गलती कर दी क्या? आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। मेरे को लग रहा है पीछे वालों में भी अपनों ने गलती कर दी। जो लैम्डा था उसका मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। सॉरी बच्चों, पहले वाले के अंदर जो है जो तुमने लैम्डा का मात्रक लिखा था वो लैम्डा का मात्रक क्या है? कूलाम प्रति मीटर होगा। और सिग्मा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो आप लोग जो है थोड़ा नोट कर लें, ध्यान दें। अब ये कह रहे हैं सेम अपने को पहले की तरह क्या करना है? यहाँ पे भी इसका बल निकालना है। Q0 द्वारा पृष्ठ पर लगने वाला बल। अब Q0 द्वारा पृष्ठ पर लगने वाला बल, अगर अपने पास आवेश कितना है? dq है, तो dq बराबर क्या होगा? लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा इंटू ds। तो df बराबर क्या आ जाएगा? k q0 इंटू dq बटे क्या आ गया? r स्क्वायर। k q0 dq का मान रखो सिग्मा इंटू ds बटे r स्क्वायर। किसके बराबर? df के। क्या लिखोगे? संपूर्ण बल। संपूर्ण बल कितना आ जाएगा? संपूर्ण बल आपके पास आ जाएगा F बराबर, समाकलन करो, समाकलन करोगे तो K बार आ गया, Q0 बार आ गया, सिग्मा बार आ गया, अंदर क्या रहेगा? ds बटे r स्क्वायर। ds बटे r स्क्वायर। अपने बात कर रहे हैं पृष्ठ की। पृष्ठ को किससे लिखते हैं? S से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। संपूर्ण बल कितना आ गया? F इक्वल टू K Q0 सिग्मा ds बटे r स्क्वायर। आई बात समझ में आ रही है बच्चों? अब अगर अपने बात करते हैं किसकी? तीव्रता की। तो तीव्रता के लिए मैंने क्या कहा था? इसमें और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या? यहाँ Q0 नहीं आएगा। तो सेम वही तरीका है। अगर आपको तीव्रता E निकालनी है तो तीव्रता E क्या दी? K सिग्मा ds बटे r स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया? S। बस, और कोई चेंजिंग नहीं है। तीव्रता विद्युत क्षेत्र में जो तीव्रता विद्युत क्षेत्र में क्या है? लगभग समान चीज है, बस दो आवेशों का फर्क रहता है। अब इसके आगे अपने जो नेक्स्ट है क्या है?
आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होगा, किसी एक आयतन पर जो है वितरित होगा। जैसे एक बॉक्स है, एक क्या अपने पास है घन के आकार का बॉक्स है, अब वो बोल दे उसमें आयतन आवेश वितरित है, तो अपने उसको क्या लिखेंगे, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को जो है रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो। रो आपको ऐसा बनाना भी। अब ये रो क्या होगा, रो क्या होगा, क्यू बटे घनत्व को किससे लिखते हैं हमने, घनत्व को जो है v से लिखते हैं। क्या आ गया, v। अगर इसका मात्रक निकालोगे तो क्या होगा, कूलम बटे मीटर क्यूब। घनत्व नहीं सॉरी आयतन को किससे लिखते हैं, v से, तो रो बराबर क्या होगा, क्यू बटे v, तो मात्रक क्या होगा, कूलम बटे मीटर क्यूब। ठीक है। अगर आपको बोल दे इसका क्या निकालना है, बल, Q0 द्वारा dq आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, अब सीधा निकाल सकते हो, क्या होगा, dF बराबर क्या आ जाएगा, K Q0, dq यहां से क्या आएगा, रो इंटू dV बटे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। तो संपूर्ण बल क्या है, संपूर्ण बल F इक्वल टू क्या बन जाएगा, K Q0 रो dV बटे R स्क्वायर। पृष्ठ की बात कर रहे हो, आयतन की बात कर रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, V। आप लोग ये जो है खुद इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। एक बार वीडियो को जो है बीच में रोक करके 5-4 मिनट जो है नोटबुक के अंदर जो है करके देखें, ना समझ आए तो यहाँ से देख लें। कुछ नहीं था, जैसे अपने फर्स्ट बार किया सेम उसी चीज को लेके चलो। बस रेखा के अंदर क्या आ गया था, dl, पृष्ठ के अंदर क्या आ गया, ds, और आयतन के अंदर क्या आ गया, dv। बस इतनी बात है, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ऑनलाइन क्लास का ये बहुत बड़ा फायदा है, क्या का अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करो और दोबारा से देख लो, पीछे करो दोबारा से देख लो, यानी कि एक की चीज को अपने कितनी बार देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ऑनलाइन क्लास का बहुत बेनिफिट रहता है। अब अगर अपने इसकी तीव्रता निकालनी है, तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, K रो क्या आ गया, dV बटे R स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। बस तीव्रता कितनी आ गई, K रो dV बटे R स्क्वायर। तो आज अपनों ने जो है रेखीय, पृष्ठीय और आयतन, इन तीनों पर कितना आवेश घनत्व होगा, कितना विद्युत बल लगेगा और कितनी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन सारों पे जो आज अपनों ने चर्चा की है। अब इसके आगे जो इस पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वो न्यूमेरिकल एग्जांपल में क्या बोलता है, वो एग्जांपल देखना। एक भाई कल किसी भाई बंधु ने जो है एक मेरे को बहुत ही बढ़िया और अच्छी चीज बताई, जो मैं आप लोगों को भी बताना है, कहना चाहता हूँ। यदि आप लोगों को कोई चीज ना समझ में आती है, वीडियो अच्छी नहीं लगती है, तो उसको डिसलाइक जरूर करें, डिसलाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी, क्यों, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं आगे। कल एक भाई ने जो बहुत अच्छा कमेंट किया था कि जी आपसे अच्छा तो जो है आप ही के स्टूडेंट पढ़ा लेते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया बात है ये। अगर मेरे से पढ़े हुए बच्चे अच्छे पढ़ाते हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बच्चे अगर सक्सेस हो जाए तो उनके माता पिता गुरुजन अपने आप सफलता है, उनकी अपने आप सक्सेसता है। तो इसी प्रकार
मैं भी, अगर आप लोग मेरे को कोई मेरी कमी बताते हो, कह जी आप में जो है ये कमी है, तो मैं उसमें सुधार करूंगा ना। अगर आप लोग कोई कमी बताओगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा। इसलिए क्या है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप लोग जो उसमें जरूर बताएं। वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी। और अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको सही ढंग से सारा समझ में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको लाइक भी जरूर करना है। हाँ, करना जरूर है, कुछ ना कुछ करना जरूर है, चाहे आप कुछ भी करें। तो अपने जो एग्जांपल नंबर 2.4 की बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल नंबर 2.4 में क्या कह रहा है, ये एग्जांपल सेम वही है जो लास्ट लेसन के अंदर अपनों ने निरक्षीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वहां पे क्या लिया था, दो बिंदु आवेश लिए थे, एक था Q0, एक था प्लस Q0। यहां से P बिंदु को लिया था, जहां पर इन दोनों के बीच में A था, ये दूरी क्या थी, R। याद आया। अब इस पर तीव्रता लगने वाली इस तरफ थी, इस पर लगने वाली इस साइड थी। यहां पर अपनों ने जो है इसके घटक लिए थे और दो इस तरफ आए थे। ये था साइन थीटा। ये अगर A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो ये हो जाएगा EA, ये हो जाएगा EB, ये क्या आ जाएगा EA cos थीटा, ये आ जाएगा EB cos थीटा। ये बात की थी जिसमें E और EB एक दोनों क्या हो गए, क्रॉस हो गए थे, और ये दोनों क्या हो गए थे, जुड़ गए। अब सेम इसी एग्जांपल को इसमें घुमा दिया। ध्यान देना क्या है, ये कह रहा है एक लाइन, कोई वलय है, इस प्रकार एक वलय है, इस पर बहुत सारा आवेश घनत्व उपस्थित है। इस प्रकार ये आवेश है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इससे R दूरी पर क्या है, Q0 आवेश उपस्थित है। क्या है, Q0 आवेश उपस्थित है। अब ये वाला लाइन इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, आ तो इसकी लंबवत ही गई। अगर अपने यहां से इसकी तीव्रता देखते हो, A और B बिंदु से, A और B बिंदु से अगर यहाँ तीव्रता देखते हैं, तो यहाँ पे भी इसकी तीव्रता क्या होगी, इस तरफ होगी, इसकी तीव्रता इस तरफ। यहाँ पर क्या बन जाएंगे, इसके घटक बन जाएंगे। तो ऊपर साइन थीटा, नीचे साइन थीटा, एक दूसरे क्रॉस हो जाएंगे। इस साइड जो आवेश घनत्व होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, cos थीटा। तो उन दोनों को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो अपने इसकी क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। और बल निकालोगे तो बल के लिए Q0 ये बिंदु आवेश और आ जाएगा। बस मैं तुम्हें बता देता हूं, तीव्रता इसमें भी सेम क्या आएगी, KQ बटे R², KQ बटे R² ही आएगी। क्यों आएगी, आवेश यहाँ पे क्या है, Q है, R² इनके बीच की दूरी है। तो इस प्रकार ये एग्जांपल बच्चों आप जो है खुद कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो कल अपने जो है दोबारा इसको समझा देंगे, बता देंगे। बाकी इसमें जो है कोई अलग नहीं है, सेम इसी का उल्टा है। और एक चीज और, अब ये एक वलय पर आवेश है, तो भी इसने क्या बोला, इसकी वलय यानी संरचना आ गई, इसकी परिधि पे आवेश है, परिधि यानी बाहर वाली खाली लाइन पे। तो ये भी तुम्हारे क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का काम करेगा। जब कोई वलय यानी एक रिंग पर आवेश उपस्थित है तो उसे भी अपने क्या लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लेते हैं। अगर कोई पृष्ठ समतल दे दे तो अपने उसको क्या लेंगे, एक पृष्ठ मानेंगे। और अगर एक बॉक्स दे दिया तो उसे अपने क्या मानेंगे, आयतन। तो इस प्रकार आप लोगों को थोड़ा सा जो एग्जांपल को ध्यान से देख करके करना है। तो आज के लिए अपने पास इतना ही है। और जो मैंने आज एक बात, बहुत बढ़िया बात बोली है, वो चीज आप लोग जरूर ध्यान दें। यदि वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें, पसंद आए तो उसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, जो भी करना है आप लोग जरूर कुछ ना कुछ करें। ओके बच्चों, पढ़ते रहो। गुड बाय, गुड लक।